लियारी से अगर निकल आए हो तो एक बार फिर से मुंबई अंडरवर्ल्ड की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि विशाल भारद्वाज भी कुछ ऐसा ही करना चाहते हैं और रोमियो के थ्रू। ठीक है। क्योंकि और रोमियो का टीजर लोगों को पसंद आया और लोगों ने रिसेंटली इस तरह का सिनेमा देखा भी है, तो जाहिर सी बात है कि इस तरह का एक और सिनेमा आ रहा है और इस बार फिर से जो है वो कहीं यहाँ वहाँ की कहानी नहीं, हमारे खुद मुंबई जो अंडरवर्ल्ड का गढ़ माना जाता है वहाँ की कहानी आने वाली है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि ये जो फिल्म है ओ रोमियो, ठीक है, ये किसके ऊपर बेस्ड होने वाली है। तो मेरे अंदर भी वो क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि मैंने सुना था पहले इसका नाम जो है वो अर्जुन उस्त्रा होने वाला था। तो मैंने बहुत सर्च किया, मुझे ऐसा कोई रिलायबल जो है वो सोर्स नहीं मिला जो पूरी तरह से पुष्टि करता हो ये कहानी होने वाली है। इतना तो कंफर्म है कि ये कहानी होने वाली है ओ रोमियो, जिसका पहले टाइटल होने वाला था अर्जुन उस्त्रा, हुसैन शेख उर्फ हुसैन उस्त्रा के बारे में, जो एक टाइम पे मुंबई का नामी रामी डॉन बन गया था। और उसका नाम ये कैसे पड़ा, हुसैन शेख से हुसैन उस्त्रा ये कैसे बना। कई रिपोर्ट्स की माने तो पहले ये ड्राइवर था, बहुत गरीब घर से आता था, डोंगरी में पैदा हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि ये कानून से और अपने सिस्टम से, गरीबी से इतना परेशान हो गया कि इसने जो है वो अलग ही रास्ता चुन लिया। और रास्ता इसने सुना 16 साल की उम्र में एक लड़ाई में, एक व्यक्तिगत लड़ाई बोल रहे हैं आप या कुछ भी बोल रहे हैं, एक आदमी को इतना बेहतरीन इसने कट मारा था उस तरह से जिससे अपन दाढ़ी वाड़ी बनवाते हैं, उसको गले से लेके यहाँ तक इस तरह से कट मारा था यहाँ पे। इसीलिए आपने पूरी फिल्म में देखा होगा जिनके भी टाइटल कार्ड आ रहे हैं सब पे ऐसा ऐसा कट लगा हुआ है टेढ़ा, और रोमियो का भी जो टाइटल है वहां पे भी कट लगा हुआ है उस तरह। तो ये चीज तो कंफर्म हो जाती है कि ये फिल्म जो है वो हुसैन उस्त्रा के ही ऊपर बन रही है। वो कट इतना इतना सटीक लगा था कि जब वो बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई और डॉक्टर्स ने उसको देखा, तो मतलब उस टाइम पे लोग जो है वो गन वन से शूट किया करते थे। ये बंदा पहली बार उस तरह से किसी को मारने के लिए चर्चाओं में आया था, और इतना बेहतरीन कि डॉक्टर ने भी माना था कि इसकी बॉडी पे ये कट लगाया कितना किसने है, इतना बारीकी से कि खुद सर्जन भी नहीं लगा पाते हैं, इसलिए इसका नाम जो है वो हुसैन उस्त्रा पड़ा। ठीक है। अब हुसैन शेख यानी कि हुसैन उस्त्रा छोटी मोटी गैंग चलाता था, ज्यादा बड़ी भी गैंग नहीं चलाता था, माफ कीजिए। लेकिन इसकी पता नहीं क्या दुश्मनी थी दाऊद इब्राहिम से, इसका किसी ने भी खुलासा नहीं किया। और आप भी सर्च मारेंगे तो ऐसा कोई भी सोर्स नहीं कहता कि इसने दाऊद ने इसके साथ कुछ किया हो या इसने दाऊद के साथ कुछ किया हो। ये बड़ा चिढ़ता था दाऊद से, और यही एक कारण था कि ये पुलिस वालों की भी मदद करता था, कस्टम वालों की भी मदद करता था। मतलब एक पैर इसका जो है वो पुलिस वालों की नाव में रहता था, एक पैर जो है वो आपके जो भी क्रिमिनल थे, जो भी उस टाइम पे गैंग्स वगैरह होती थी उनकी नाव में था। दोनों तरफ का ये खेल खेलता था। तो इस वजह से ये मतलब बहुत आगे बढ़ता चला गया, और एक टाइम तो ऐसा आया कि दाऊद की नाक में उसने दम कर दिया। अब ये कहानी एक चीज और दिखाती है यहाँ पे, जो कि तृप्ति ढिमरी इनका लव इंटरेस्ट होने वाली है, जबकि ऐसा कोई भी सोर्स में नहीं बताया गया। ये हुसैन उस्त्रा एक चीज के लिए और भी फेमस हुआ था। सपना दीदी, अशरफ बोले या अशरफी बोले या सपना दीदी बोले, एक लड़की थी जिसके पति को दाऊद इब्राहिम ने मरवा दिया था। तो उसे बदला चाहिए था, और उसे बदला उसने मतलब सारी चीजें कानून वानून जो भी होता है वो सारी चीजें कर ली, कहीं से उसको जस्टिस नहीं मिला। उसको मदद करी थी हुसैन उस्त्रा ने, पूरा उसको ट्रेन किया था, इतना भयंकर ट्रेन किया था सपना दीदी को हुसैन उस्त्रा ने, कि जो शाहजहां की आप पिक देखते होंगे दाऊद इब्राहिम की जो वायरल होती है, वहां तक की वो रेकी करके आ गई थी। लेकिन लास्ट में वही हुआ कि दाऊद दाऊद है। ठीक है। दाऊद का अगर पूरा आप जीवन काल उठा के देखें तो आप बोलेंगे कि दाऊद की किस्मत भी बड़ी धनी रही है, किस्मत ने भी उसका बड़ा साथ दिया, इसीलिए कोई उसको कभी पकड़ नहीं पाया। तो दाऊद ने इसको भी जो है वो सपना दीदी को भी मरवा दिया। जो कैरेक्टर तृप्ति ढिमरी प्ले करने वाली है, एक सीन आप ध्यान से टीजर में देखेंगे तो तृप्ति ढिमरी करी है, और वहां पे आपके शाहिद कपूर जो है वो हंस रहे हैं। ये वही सीन हो सकता है जब वो मदद मांगने के लिए जाती है। लेकिन ऐसा कहीं पे भी जो है वो मेंशन नहीं किया कि इन दोनों के बीच में प्यार हो गया या क्या हो गया। इसका टाइटल ओ रोमियो क्यों रखा गया इस फिल्म का, अर्जुन उस्त्रा सबसे बढ़िया टाइटल था। ओ रोमियो किस तरह से विशाल भारद्वाज प्यार दिखाएंगे, क्योंकि ऐसा जैसा मैं बोल रहा हूँ कि मैंने बहुत ज्यादा सर्च किया इसके बारे में, मुझे उस तरह का कुछ देखने को नहीं मिला। कुछ जैसे हुसैन जैदी की किताब है, आप वो पढ़ सकते हैं, जो अगर आपको भरोसा करना है, जितना भी इसके बारे में खबर है उसको जानने के लिए भरोसा करना है, तो हुसैन जैदी की किताब पढ़ें। एक लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे आप जो है वो और अच्छे तरीके से पता लगा सकते हैं। जितनी भी मुझे लगी कि हाँ ये चीज तो जो है वो कॉमन थी, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि सपना दीदी ट्रेनिंग के लिए गई थी, इसने ट्रेनिंग दी थी, बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी थी, लेकिन लास्ट में आकर सपना दीदी भी मरी। और ये मरा कैसे, ये भी मतलब वही चीज है, ये भी लंगोट का बहुत कच्चा था, और इसकी भी फील्डिंग सेट करवा दी। इसने बहुत सारे लोगों के जो है वो नाक में दम रख दिया, दम कर दिया था, नाक में दम कर दिया था। तो इस वजह से कोई छोटा शकील थी या छोटा राजन था, उसकी गैंग ने फील्डिंग इसकी सेट करवाई थी। लंगोट का बड़ा कच्चा था, तो अपनी किसी माशूका से मिलने ये जो है वो नाक पड़ा गया था, और वहां पे इसकी ऑलरेडी फील्डिंग सेट थी, इसलिए ये मारा गया था। अब इस सब चीजों को जो है वो कैसे यहाँ पे दिखाते हैं विशाल भारद्वाज, वो देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। कैरेक्टर जो है वो किस पे बेस्ड है, बाकी तृप्ति का कैरेक्टर और शाहिद का कैरेक्टर तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। नकुल ने नाना पाटेकर जो है वो दाऊद का कैरेक्टर प्ले करने वाले, जबकि मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा लगा कि वो एक पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। तमन्ना भाटिया तो लग नहीं रही है कि वो मासूका होंगी, दिशा पटानी वो मासूका होंगी, जिनके जिनके चक्कर में शायद से इनकी जान जाएगी। बाकी अविनाश तिवारी और तमन्ना भाटिया, इन दोनों के कैरेक्टर पर अभी कुछ कहानी आ सकता है, ट्रेलर आएगा तो तब बात करेंगे। और अगर आप लोगों को कुछ इसके बारे में पता हो तो जरूर से कमेंट में बताएं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द और किसी ने वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।